this video is for 15th July IELTS exam. Don't make this mistake on 15th July. ऐसे कौन सी चीज़ है जो आपने 6 जुलाई को स्टूडेंट्स ने करी and I want you not to do on 15th of July. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए about this exam. So let's begin with the first thing here, that what kind of topic we can get. First of all, there is a confusion. एक rumor है सभी के पास कि 15 जुलाई है, 22 जुलाई है, कि 29 जुलाई है, which is the important date. और सबसे easy date कौन सी हो सकती है? 15 जुलाई को we have academic, 22 जुलाई को we have academic and general, 29 को भी we have academic and general. Predictions कितनी real है? मुझे बहुत से messages आते हैं, मैम predictions real predictions हैं, accurate predictions हैं, मैम फेक होती है कि प्रोडिक्शंस रियल होती हैं. और ये मैंने इंस्टा पे लाइव भी हुई थी, मैं वहां पर भी मैंने बताया था दैट प्रोडिक्शंस एक्यूरेसी दैट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस एग्जाम्स. मतलब हम प्रोडिक्शन जो देते हैं दोज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, दीज आर नॉट क्वेश्चन पेपर्स. सो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रोडिक्शंस करके जाएंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती हूँ. एंड अगर आप बाकी यूट्यूबर्स को भी मान रहे हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनकी भी प्रेडिक्शंस आप देख रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ वो भी यही बोलते हैं, प्रेडिक्शन सिर्फ ध्यान से मत देखो, अपनी प्रिपरेशन करो, उसके बाद प्रेडिक्शन सिर्फ रेफरेंस के लिए रखो. चलो अभी बात करते हैं सबसे पहले 15 जुलाई की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. 15 जुलाई एकेडमिक इजी टू मॉडरेट. लिसनिंग जो है वो है ऑलरेडी रिटन हियर. लिसनिंग में ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं आपके पास. ओके, ऑब्वियसली ब्लैंक्स वन वर्ड हो सकते हैं एंड इफ यू कैन डू द एमसीक्यूज. अब एमसीक्यूज किस फॉर्म में हो सकते हैं? आपने कभी देखा है चूज 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 ऑप्शंस दे रखी होती हैं, यू हैव टू चूज एनी 2. सो उसको सिलेक्शन ऑफ लेटर्स भी बोला जाता है, तो हम वो कर सकते हैं. देन लिसनिंग प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है? सेक्शन 3 आप डेली 2 टाइम्स करें. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन सेक्शन 3 डेली ट्वाइस और थ्राइस. जस्ट सेक्शन 3 एंड योर. ये मिस्टेक स्टूडेंट ने करी थी लास्ट टाइम भी, दे डिड नॉट डू दैट एंड दैट इज वाई उनके बैंड्स अभी कम आए हैं. सेक्शन 4 जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, इसलिए लिसन टू द स्पीकर केयरफुली. आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए. अभी आज ही मैंने इंस्टा पे रील डाली है जहाँ पे मैंने 1200 वर्ड्स में से लिसनिंग के कुछ वर्ड्स डाले हैं विच आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. अगर आप वो रील देख लें तो यू कैन राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देयर एंड यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. जस्ट मेक श्योर कि आपको इतना टाइम मिले दैट यू कैन वर्क on your task, you can work on your section 3 and 4 carefully. Moving on to the next part, that is about our reading part. Reading में अभी चलो उससे पहले मैं 22 जुलाई का भी बता दूं. लिसनिंग जो होने वाली है वो इजी तो होगी लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी होगी. इसके बारे में, ये इजी टू अंडरस्टैंड तो है बट इसके बारे में डिटेल्स आई गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मूविंग ऑन टू 15 जुलाई राइटिंग पार्ट. रीडिंग जो है वो मस्ट प्रैक्टिस श्योरली, क्योंकि एकेडमिक है गाइस, और एकेडमिक में सबसे पहला मिस्टेक हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट. हम 20 to 25 मिनट्स जो है वो फर्स्ट पैसेज में ही लगाएंगे. सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. इसके लिए ज़रूर मेरा वीडियो देखें. लास्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने स्किमिंग टेक्निक बताया हुआ है, आप वो ज़रूर रीडिंग की प्लेलिस्ट में जाके चेक करें. हाउ टू डू द स्किमिंग पार्ट. डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव, आई गारंटी यू दैट. एंड सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो आप करते हो, आप हायरार्की नहीं देखते क्वेश्चंस की. आपके पास फिलअप्स है, आपके पास हेडिंग्स हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स हैं. सो सबसे पहले आप फिलअप्स करते हो, उसके बाद आप हेडिंग्स करते हो और फिर ट्रू फॉल्स करते हो. दिस इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी गाइज. हेडिंग्स कैन बी डन एट द एंड ऑफ द पैसेज व्हेन यू नो मोस्टली यू आर अवेयर ऑफ द रीडिंग पैसेज. आपको तब करना चाहिए. एंड पैसेज 3 जो है ट्रिकी होगा, तो उसके लिए लोकेशन ढूंढना. लोकेशन मिल जाती है बट यू डू नॉट गेट द वर्ड, आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता. समरी आने के चांसेस हैं, इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है, आज ही मैंने क्लास में समरी से रिलेटेड मैंने करवाया है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है. अगर आपका ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है पैसेज में, यू वोंट बी एबल टू डू दैट. सो
उसके लिए आपका ये बेटर होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें राइटिंग की, राइटिंग में एक्चुअली इजी टू मॉडरेट लेवल है। टास्क 1 का मिस्टेक ये है दैट इट डिपेंड, यू जस्ट डिपेंड ऑन द प्रोडिक्शन। मैम कौन सा चार्ट आ रहा है, एंड यू डू नॉट टॉक अबाउट द कंपैरिजन। आपका ओवरव्यू गलत रहता है, ओवरव्यू में आप फिगर्स देते हो, ऑल्सो आपका ट्रेंड शो ही नहीं होता कि वो फ्लक्चुएटिंग है, वो जिगजैग है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कौन सा ट्रेंड की आप बात कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग इन परसेंटेज 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 ऑल द टाइम। रेपिटेशन, आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। दिस इज द मेन मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, रिपीटिंग द वर्ड। एंड टास्क 2, जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं अगर आप उनको कर लें तो उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक आ सकता है। सेम तो आई कैन नॉट से दैट, बट येस मिलता जुलता सिमिलर टॉपिक कैन कम। just wait for final prediction also. I am going to upload that as well. Just do one thing, grammar and complex structure. आपका coherence and cohesion, coherence and cohesion बढ़ाने के लिए you must work on your complex structure. Lexical resources, एक complex structure से related video है, Gen Shade, just work on that, just look at that video, and ये आपको writing की playlist में मिल जाएगी। अगर आप ये चेक करें तो definitely you are going to score more, अभी जितने आ रहे हैं उससे ज़्यादा होंगे। What are lexical resources? This is the vocabulary. Vocabulary के लिए सिंपल तरीका ये है that you can buy my book that is available on Amazon. It is Vocabulary Secrets by Masterclass IELTS Sapna Mithu, and you can get that book easily from Amazon, and you can get it from Flipkart and Google Play Store. आप वो भी कर सकते हैं। So this was about the mistakes that you are doing, जो अभी भी आप practice नहीं कर रहे हो, and I would really like to thank you। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, जस्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप ध्यान से काम करें तो, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर लाइक किया तो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम पे यू विल गेट द प्रीवियस पेपर्स, इंस्टाग्राम पे यू विल गेट द वोकैबुलरी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आई एम ऑलरेडी अवेलेबल। You can just join this next batch which is going to start from 17th of July, and you can contact us, you can DM us, the number is also given. So please like the video, share with the maximum number of students, and all the best for your exam. Take care everyone.